This is an ABP Life podcast. Hello, namaskar, kya hal chal? Welcome to Clear Cut by ABP Live podcast, a show tailored for the simple truth that there's nothing more important to a democracy than a well-informed electorate. This is your newsman Rudrashish signing in on a wonderful Monday evening, and I hope you all had a great weekend. तो बिना और वक्त जाया किए चलते हैं दिन के बड़े हेडलाइंस की तरफ। शुरू करते हैं कुछ ग्लोबल हेडलाइंस के साथ। As the Russia-Ukraine war carries on for straight 109 days, यूक्रेन के फोर्सेस सेवेरोडोनेस्क के बची कुची एरियाज के लिए जमकर लड़ रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा, रशियन सेना ने सेवेरोडोनेस्क के एक दूसरे शहर जाने का ब्रिज बम से उड़ा दिया है, जिसकी वजह से शहर में रहने वाले सिविलियंस को इस जंग से भागने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। यूक्रेन के पूर्वी डॉनबस क्षेत्र पर कंट्रोल के लिए इस पूरे वॉर का एपिसेंटर बन गया है अब सेवेरोडोनेस्क। 24 फरवरी से रशिया का ये इन्वेजन शुरू होने के बाद से सेवेरोडोनेस्क में कुछ बहुत ही खतरनाक लड़ाइयां लड़ी गई, जिसके बाद रशिया ने अधिकांश सेवेरोडोनेस्क के हिस्से पर कब्जा कर लिया है। श्रीलंका की सरकार जो भी अपने देश में इकोनॉमिक इमरजेंसी मैनेज करने में लगी हुई है, एक नए डिसीजन को अनाउंस किया। इस नए डिसीजन के तहत फ्यूल फिलिंग स्टेशंस पर तेल भरने का साप्ताहिक कोटा की गारंटी दी जाएगी रजिस्टर्ड कंज्यूमर्स को। श्रीलंका की एक विशेष मंत्री ने रविवार को कहा, अप्रैल महीने के शुरू से ही फ्यूल शॉर्टेज एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका था, क्योंकि डीजल और फर्नेस ऑयल की कमी के कारण श्रीलंका के लोगों को 10 घंटे बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा था। श्रीलंका की सरकार ने एक स्टेटमेंट में कहा कि जब तक 24 घंटे फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का फ्लो नहीं बनता, तब तक फ्यूल को बहुत समझदारी से यूज करना है। इस बीच में इंडियन लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत आखिरी फ्यूल शिपमेंट इस महीने के आखिरी तक श्रीलंका पहुंच जाएगी, विद नो इंडिकेशंस ऑफ फ्यूचर इंपोर्ट्स, जबकि श्रीलंका इस वक्त भारत की सहायता पर पूरी तरह से निर्भर है। अकॉर्डिंग टू न्यूज एजेंसी रिपोर्ट्स, कुवैत की गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट में कहा कि वो उन प्रवासियों को डिपोर्ट करेंगे जिन्होंने सस्पेंडेड बीजेपी स्पोक्सपर्सन नुपुर शर्मा के प्रॉफेट मोहम्मद के स्टेटमेंट के अगेंस्ट कुवैत में प्रोटेस्ट किया। रिपोर्ट में कहा गया कि यह फैसला इसीलिए लिया गया क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने कुवैत में प्रवासियों के धरने या प्रदर्शन पर रोक लगाने वाले देश के कानून और नियमों का उल्लंघन किया। कुवैत की अथॉरिटीज अब उन प्रदर्शनकारियों को अरेस्ट करने के प्रोसेस में है, जिसके बाद उन्हें अपने देश में भेज दिया जाएगा। रिपोर्ट में प्रोटेस्ट करने वाले प्रवासियों के नेशनैलिटी मेंशन नहीं किए गए। While the US lawmakers are debating to introduce tougher gun laws in the country, वहीं शिकागो में मल्टीपल शूटआउट्स के इंसिडेंट्स रिपोर्ट की गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा पुलिस के अनुसार इस वीक की एंड तक पूरी शिकागो में मास शूटिंग की वजह से 16 लोग घायल हुए हैं। हाल ही में हजारों प्रोटेस्टर्स इन रीसेंट शूटिंग्स के अगेंस्ट यूएस की अलग अलग स्टेट्स में रैलीज निकाली और स्ट्रिक्ट गन कंट्रोल कानून की मांग की। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी इन रैलियों को समर्थन दिया और यूएस कांग्रेस से स्ट्रिक्ट गन कंट्रोल लॉज की मांग की। नाउ विद सम नेशनल हेडलाइंस। अकॉर्डिंग टू न्यूज एजेंसी रिपोर्ट्स, प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर टिप्पणी करने वाले एक्स बीजेपी स्पोक्सपर्सन एंड पॉलिटिशियंस नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के अगेंस्ट कई राज्यों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कई राज्यों में जुम्मे की नमाज के बाद हुए हिंसा के लिए अब तक 400 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में उत्तर प्रदेश के 8 जिलों से 316 और वेस्ट बंगाल से 100 लोग हैं, जबकि रांची पुलिस ने हजारों लोगों के खिलाफ 25 FIRs दर्ज की है कम्युनल क्लैशेस के लिए, जिसकी वजह से 2 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अधिकारियों ने वायलेंस अक्यूज्ड जावेद अहमद का घर बुलडोजर से गिरा दिया है। जावेद अहमद का घर प्रयागराज के करौली एरिया में था और अथॉरिटीज ने कहा कि वो घर पीडीए की अप्रूवल के बिना बनाया गया था। पुलिस ने यह भी कहा कि जावेद अहमद के घर से 2 पिस्तौल और बहुत सारी गोलियों के कार्ट्रिजेस मिली है। और दूसरी तरफ बंगाल की बेटुआदहारी में बहुत सारे प्रोटेस्टर्स ने सड़क जाम कर दी और बाद में एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई ट्रेन पर पत्थरबाजी की। कोलकाता की पार्क सर्कस, खिदिरपुर, राजा बाजार और मल्लिक बाजार, जो कि बहुत सेंसिटिव जगह है, वहां पे सिक्योरिटी बढ़ा दिया गया है।
भारत के नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने कहा है कि इस साल के पहली 6 महीने में ही जम्मू एंड कश्मीर में 100 से अधिक आतंकवादियों को एलिमिनेट किया गया है, जिसमें से 30 पाकिस्तानी बेस्ड थे। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, फिलहाल घाटी में आतंकवादियों के खिलाफ अग्रेसिव ऑपरेशंस चलाया जा रहा है, पर फिर भी टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करने की लगातार कोशिश में लगी हुई है और कश्मीर के युवाओं को रेडिकलाइज करके अपने ग्रुप में रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार कश्मीर में अभी भी लगभग 158 टेररिस्ट हैं फ्रॉम वेरियस टेररिस्ट आउटफिट्स। पिछले कुछ दिनों में सिक्योरिटी एजेंसीज ने टेररिज्म के अगेंस्ट स्विफ्ट ऑपरेशंस चलाया है और एजेंसीज ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान बहुत सारे टेररिस्ट कैंप्स एक्टिवेट करने की कोशिश में है। इन ए ह्यूज पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, श्रीलंकन प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्सा ने कहा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनको प्रेशर किया था इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अदानी के ग्रुप को एक एनर्जी प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए। लेकिन इस स्टेटमेंट के कुछ देर बाद ही ये एलिगेशंस श्रीलंकन अथॉरिटीज ने रिट्रैक्ट कर लिया। राजपक्सा की इस स्टेटमेंट पर श्रीलंकन गवर्नमेंट ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। एलिगेशंस में एमएमसी फर्डिनांडो, जो श्रीलंका की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का चेयरमैन है, पार्लियामेंट्री पैनल को कहा कि पीएम मोदी ने 500 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को अदानी ग्रुप को हैंडओवर करने के लिए बोला था प्रेसिडेंट महिंदा राजपक्सा को। इसके अगले ही दिन राजपक्सा ने ट्विटर पे इस क्लेम को डिनाई किया है। अदानी ग्रुप ने कथित तौर पर दिसंबर में श्रीलंका की मन्नर और पूनरिन में 2 विंड और पावर प्रोजेक्ट्स टेक ओवर किया था। पुणे पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला के हत्या के मामले में संतोष यादव और उनके सहयोगी नवनत सूर्यवंशी को अरेस्ट किया है, जो कि एक शूटर है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर कुलवंत सिंह सरंगल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि संतोष यादव, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेंबर है, गुजरात के भुज में मंदावी तहसील से अरेस्ट हुआ। सिद्धू मूसेवाला की मर्डर इन्वेस्टिगेशन में यादव और सूर्यवंशी का नाम सामने आया था। पुलिस को यह शक है कि मूसेवाला की मर्डर में यादव ही मेन शूटर था। नाउ विद सम पॉप कल्चर एंड स्पोर्ट्स अपडेट्स। एक्टर शक्ति कपूर के बेटे सिद्धार्थ कपूर को बेंगलुरु में एक होटल की रेड के दौरान ड्रग्स लेने के आरोप में अरेस्ट किया गया है। पुलिस जो एक टिप ऑफ पे रेड करने गए थे होटल की पार्टी में 35 लोगों के मेडिकल सैंपल्स को ड्रग टेस्ट के लिए भेजा था, जिसमें से 5 लोगों के रिजल्ट्स पॉजिटिव आई और सिद्धार्थ कपूर उनमें से एक था। सिद्धार्थ कपूर को उस पार्टी में एज ए डीजे इनवाइट किया गया था। कैनेडियन पॉप स्टार जस्टिन बीबर ने कहा है कि उनको रैमसे हंट सिंड्रोम हुआ है, जिसकी वजह से वो ना तो एक आंख झपका सकते हैं और ना ही चेहरे की एक तरफ से मुस्कुरा सकते हैं। The 28-year-old singing sensation posted a video on his official Instagram handle revealing the news of him having partial face paralysis. He confirmed that he is seeking treatment for Ramsay Hunt syndrome. South Africa defeated India in the second T20 of the 5-match series at Baramati Stadium in Cuttack on Sunday. It was a poor day for India on the field as they could not do a lot with the bat on a difficult surface. And despite Bhuvaneshwar Kumar's heroics in the power play, they could not sustain the momentum and gave South Africa a 2-0 lead. So these were the top headlines of the day. तो अब करते हैं बात. First of all, sorry to be a bearer of bad news in the very beginning of the week, but आने वाले कुछ दिनों में बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम फिर से. जी हाँ, फिर से पेट्रोल डीजल का दाम आपकी जेब ढीली कर सकता है और इसका रीजन है इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम बढ़ता ही जा रहा है, जो कि इस वक्त 10 साल की हाईएस्ट पर है. लेकिन पिछले 68 दिनों से इंडिया के ऑयल कंपनीज ने अपने रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं की है, जिसकी वजह से उनको काफी नुकसान भी हो रहा है. जबकि इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड का दाम $121.28 पर बैरल पहुंच गई है. तो लेट योर न्यूज़मैन हेल्प यू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल मार्केट में तेल का दाम क्यों बढ़ रहा है, भारत के ऑयल कंपनीज को प्रति लीटर कितना लॉस हो रहा है और आने वाले कुछ दिनों में हम सबको ये कितना भारी पड़ेगा. तो अगर हम मई की आखिरी हफ्ते से ही देखें तो क्रूड ऑयल का दाम $115 पर बैरल के ऊपर ही चल रहा है. इसके पीछे जो मेन कारण है वो दुनिया भर के देशों का क्रूड ऑयल की बढ़ता हुआ डिमांड है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से मार्केट में एक अनसर्टनिटी बना हुआ है. और दूसरी तरफ
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के द्वारा ऑयल सप्लाई भी नहीं बढ़ाई जा रही है। तो सीधे शब्दों में डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, और यही वजह है जिसके लिए इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के प्राइस अभी तक 10 साल के रिकॉर्ड हाई पर है। अब आते हैं भारत के ऑयल कंपनीज को कितना लॉस उठाना पड़ रहा है। तो अगर आज की बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपीज 72 पैसे है और डीजल 89 रुपीज 62 पैसे है। अब इंडिया के ऑयल कंपनीज ने 6 अप्रैल के बाद पेट्रोल और डीजल के रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं की है, और इसके ऊपर 22 मई को सरकार ने पेट्रोल में 8 रुपए और डीजल में 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम की थी। बट आफ्टर दिस मच अप्रिशिएटेड मूव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार छलांग मारते जा रहे हैं। अब आप लोगों को ये जान के हैरानी होगी कि क्रूड ऑयल के बढ़ते दामों के चलते भारत के ऑयल कंपनीज को पेट्रोल पे 18 रुपए और डीजल पे 21 रुपए प्रति लीटर का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब एक डिस्ट्रेसिंग अपडेट ये भी है कि गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आने वाले दिनों में भी क्रूड ऑयल के दाम में कोई कमी नहीं आने वाली है। मोरओवर, गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार जुलाई से सितंबर के बीच में ब्रेंट क्रूड का दाम $140 प्रति बैरल भी जा सकती है, विच इज वेरी अलार्मिंग। तो ये साफ है कि कोई भी ऑयल कंपनी चैरिटी करने तो नहीं बैठी, तो जल्द ही ये कंपनीज भी पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी करेगी। तो ये समझ लीजिए कि बहुत जल्द पेट्रोल डीजल के दाम फिर से वही पहुंच जाएगी जहां से सरकार ने मई में एक्साइज ड्यूटी कम करके नीचे लेके आई थी। तो अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के सारे इनिशिएटिव्स भी फेल हो जाएंगे, और इन्फ्लेशन रेट जो पिछले 8 साल की हाईएस्ट पर है फिर से एक नया रिकॉर्ड बना सकता है। पिछले हफ्ते इंडिया के पेट्रोलियम मिनिस्टर हर्षदीप सिंह पुरी ने एक स्टेटमेंट में कहा कि भारत सरकार ऑयल कंपनीज को किसी भी तरह इन्फ्लुएंस नहीं करता पेट्रोल डीजल का प्राइस तय करने में। ये कंपनीज खुद ही रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह ये डिसाइड करते हैं। तो सरकार ने तो ये साफ एक सटल हिंट दे दिया कि अगर आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है, ये डिसीजन ऑयल कंपनीज का होगा। तो आने वाले दिनों में फिर से भारी खर्चे उठाने के लिए तैयार रहिए। तो दैट्स ऑल द न्यूज़ एंड स्कूप्स आई हैव फॉर यू टुडे। कल फिर मिलते हैं कुछ नए अपडेट्स के साथ। दिस इज योर न्यूज़मैन रुद्राशीष कांजीलाल साइनिंग ऑफ। हैव अ वंडरफुल इवनिंग एंड कीप लिसनिंग टू ABP लाइव पॉडकास्ट। This is an ABP Live podcast.